कभी कभी दर्द ऐसे चुपचाप दिल पे बैठ जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब बदल चुके। पहले जैसे नहीं रहे। आगे तुम छोटे बातों पे मुस्कुराने लगते थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब तुम ज्यादा चुप रहने लगे आगे हो। तुम लोगों को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तुम खुद को ही समझने की कोशिश कर रहे हो। सच कहूँ तो तुम इस वीडियो में इसलिए पहुंचे हो क्योंकि तुम कहीं ना कहीं थक चुके हो। सोचा दिल से आने दो, किसी को दिल से जगा दो, लेकिन हर बार वही कहानी दौड़े लगी। वो बात लेकिन कौन सा है? वो बात है तुम्हें फिर से वो ही चीज सामना करना पड़ा। लड़की ने नज़रअंदाज किया, हल्के में लिया, दिल तोड़ दिया, और फिर तुम्हारे दिल उसी भावनाओं को महसूस। लेकिन तुम अब बदलना चाहते हो, तुम वही इंसान नहीं रहना चाहते हो। तुम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो कि जो वो इंसान को कोई हिला ना जिसको सके, कोई भी मैनिपुलेट ना कर सके, जो भावनाओं को कंट्रोल ना कर सके। अब तुम एक वैसा इंसान बनना चाहते हो जो कि तुम्हारे फैसलों में हो, अब नियंत्रण में हो। तुम जो सोचो उसको वही हासिल कर सको, तुम्हारे समझ में हो। इसी कहानी का स्टार्ट एक लड़के से होता है। एक लड़का था सीधा साधा, उसकी कमजोरी था इमोशन, और जब कोई कहता था मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो सच मान लेता था। जब उसके लिए कोई कुछ अच्छा करता था, वो उसका अपना मान लेता था, और यही उसका सबसे बड़ा कमजोरी और धीरे धीरे लोग इस कमजोरी का उसका फायदा उठाने लगा। वो जल्दी टूट जाता था और जल्दी जुड़ जाता था। इसी में लोगों को मजा आने लगा। एक दिन ऐसा हुआ जो कि उसको एक्सपेक्ट नहीं था। उसके जिंदगी में एक ऐसा आदमी आया जो उसके पूरे पर्सनैलिटी को बदल दिया। इसके लिए वो बंदा अपने आदत बदल दिया, अपना दुनिया बदल दिया। और उसने जब उस बंदे को उसी रात छोड़ा, तब उसके पूरा सोचने का नजरिया ही बदल गया। तब उसको एहसास हुआ दुख किसे बोलता है। उसके बाद ये टूटने के बाद उसको उस दिन एहसास हुआ दुनिया इंसान को नहीं तोड़ता है, वो इंसान खुद ही इंसान को तोड़ देता है। अपनी ही बेवजह के मोहब्बत से और अपनी ही सॉफ्टनेस से। उस रात वो ऐसा टूट गया था कि तुम्हें बताने का लायक नहीं रहेगा कोई। तो उस रात वो खुद से एक वादा किया, वो बदलेगा, अपने को चेंज कर लेगा पूरा, लेकिन किसी के लिए नहीं, खुद के लिए चेंज करेगा। वो अपने आप को ठंडा नहीं रखेगा और दुनिया को दूर नहीं करेगा, लेकिन बदलेगा, अपने को जरूर बदलेगा। वो खुद को कंट्रोल रखेगा, वो दुनिया को समझेगा, और वो जितना दुनिया को सीखता गया वो उस दुनिया से सबसे अलग होता। चलो ये तो समझ गए कि इमोशन ना रखने से खुद को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें पता है इसके अंदर भी एक कड़वा सच छुपा है। सोसाइटी चाहता है कि तुम उसके कंट्रोल पे रहो, तुम इमोशन रहो। जब कोई बंदा इमोशन रहता है तो उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। लेकिन जो डरता है उसे डराया जा सकता है, जो बेवकूफ़ है उसे प्यार में अंधा बनाया जा सकता है, लेकिन जो बंदा फील ही नहीं करता उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मैं तुम्हें आज एक ऐसा डार्क, एक नहीं भाई बहुत सारा देने वाला हूँ, डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक, जिससे कि हजारों सालों सामुराई किंग ये लोग यूज करता आ रहा है अपने दिल को पत्थर करने के लिए। मैं वीडियो शुरू करने के आगे तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ। एक बार तुमने इस वीडियो को देख लिया, तुमने इस डार्क साइकोलॉजी को सीख लिया, फिर तो तुम चाह करके भी उस पुराने वाले वर्जन में आ नहीं सकोगे। तुम्हारे देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अगर तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सीक्रेट नंबर 1, द थर्ड पर्सन ग्लिच। दर्द का सबसे बड़ा रीजन है कि तुम जब दुखी होते हो तो तुम्हारे दर्द को ऑन कर लेते हो। जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम क्या सोचते हो? मैं नाराज हूँ, क्या मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या फिर मुझे दर्द हो रहा है? लेकिन यही तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी निकलता है कि जब तुम अपने साथ आई वर्ड को यूज करते हो तो तुम उस दर्द के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हो। तुम आइडेंटिफाई करने के बाद उस इमोशन को ही मान लेते हो। लेकिन इससे निकलने का एक डार्क साइकोलॉजी है, इसका नाम है डिसोसिएशन। अगली बार अगर कोई तुम्हें रिजेक्शन करे या फिर हर्ट करे तो तुम इस टेक्निक को सीख लो। खुद को अपने बॉडी से बाहर निकाल के देखो। इमेजिन करो कि तुम वीडियो गेम प्ले कर रहे हो, तब तुम अपना नाम यूज करके बोलो आई एम हर्ड। जैसे कि तुम्हारा नाम है सयोन, तो तुम इस नाम को यूज करके बोलो राहुल इज हर्ड या फिर सयोन इज हर्ड। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये तुम्हारे ब्रेन का साइकोलॉजी पार्ट को एक्टिव करता है। एमिगडाला जो तुम्हारे इमोशन सेंटर है उसको ऑफ कर देता है। तुम वेकिम नहीं रहते हो, तुम एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर कभी रोता नहीं है, वो डाटा कलेक्ट करता है और सिर्फ ऑब्जर्व करता ही रहता है। सीक्रेट नंबर 2, द बायोलॉजी स्टेटमेंट। इसको कभी नोटिस किए हो? जब तुम गुस्से में रहते हो या फिर डरा हुआ रहते हो तो तुम्हारे हार्ट
धक धक करने लगता है, या फिर तुम्हारे हाथ कपकपाने लगता है, पूरा भाई देह कपकपाने लगता है, समझ लो। कहता है कि ब्रेन से इमोशन बॉडी पे नहीं आता है, लेकिन ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। ये चीज को समझो भाई, ब्रेन ही डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या फील करना होता है। अगर तुम अपना बॉडी को हैक कर लो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता दिमाग को। इसी सिचुएशन पे इमोशन एकदम ही खत्म हो जाता है, और इस टेक्निक को कहता है द बॉक्स ब्रीदिंग ओवर। और यही टेक्निक स्पेशल फोर्स को मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, वो लोग इस टेक्निक को यूज करता है जबकि उन लोगों को लगता है कि उसका भाई ताकत भाई काम नहीं कर रहा, ब्रेन काम नहीं कर रहा, देह को कंट्रोल नहीं हो रहा, उस टाइम पे इस टेक्निक को यूज किया जाता है। जब भी हाई इमोशन हिट करे, पैनिक, गुस्सा, रोना या फिर और कुछ, तो तुरंत इस पैटर्न को फॉलो करो। जब तुम्हें लगे मुझसे कुछ नहीं हो रहा, इस ट्रिक को यूज़ करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती हो तब करना, लेकिन हर टाइम ये यूज़ करना सही नहीं होता। और फिर इस पैटर्न को याद कर लो, इस पैटर्न से ही तुम इस टेक्निक को सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तभी 4 सेकंड सांस अंदर लो, फिर 4 सेकंड बाहर लो, अपने देह को कंट्रोल करने के लिए 4 सेकंड अंदर और 4 सेकंड बाहर, फिर 4 सेकंड होल्ड करो, फिर 4 सेकंड अंदर करो, फिर बाहर करो। उसके बाद तुम्हारा देह तुम्हारे पूरे कंट्रोल में हो जाएगा, हाईजैक हो जाएगा तुमसे भाई। तुम जबरदस्ती अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो, बॉडी को हैक कर लेते हो, तब तुम्हारे दिमाग पैनिक सिग्नल सेंड करना ही बंद कर देता है, तभी तुम्हारा होता है जीत। याद रखना, इमोशन लेसन आदमी वो नहीं कि जिसके पास इमोशन आता है कि वो कंट्रोल करता है, लेकिन इमोशन लेस आदमी वो है जिसके पास इमोशन आते ही उसको गला घूट के मार देता है। अब जब तुम ये सब सीख गए हो, बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, अब तुम्हारी बारी एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करना। वो खुद से इमोशन नहीं होता है, उसे दूसरे लोग मजबूर करता है इमोशन। तुम्हारे फैमिली हो सकता है, या तुम्हारे दोस्त, या फिर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, या फिर तुम्हारे जिगरी यार, या फिर कोई भी हो सकता है, या फिर जो तुम्हारे चलने वालों है वो भी कर सकता है भाई, कोई भी कर सकता है। तुम्हें इमोशनलेस तो बच के रहना है। अगर तुम्हें सच में अनब्रेकेबल बनना है तो तुम्हारे पूरे सोशल स्ट्रगल को ही बदल देना पड़ेगा, या फिर तुम्हारे सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हमारा 3D नंबर जो ग्रेट ऑफ मेथड साइकोलॉजी का एक डार्क और करवा सच्चाई है, एक मतलब सीक्रेट है, जिससे कि लोग तुम्हें क्यों मैनिपुलेट करता है, क्यों तुम्हें भाई कंट्रोल करना चाहेगा, उसके बदले में कुछ तो मिलता होगा उसे। तो उसके बदले में उसे मिलता है रिएक्शन। अगर तुम रिएक्शन देना ही बंद कर दो किसी को, तो वो भाई 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4 बार, उसके बाद भाई 1000 बार बोलने से कुछ चाहता आता नहीं भाई। तुम रिएक्शन ही देना अगर बंद कर देते हो किसी को, तो वो मतलब बहस करना ही छोड़ देता है। तो रिएक्शन ही नहीं दोगे तो कैसे बहस करेगा। नार्सिसिस्ट, पुलिस एंड टॉक्सिक लोग का यही इम्पैक्ट होता है। इनका खाना तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे रिएक्शन, तुम्हारे आंसू होते हैं। इसीलिए तुम भाई ये सब चीज़ें अगर बंद कर देते हो तो उन लोगों का खाना ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बोला मैंने, ये खाना अगर नहीं मिलेगा उन लोगों को तो वो लोग भाई मतलब बोली करना ही छोड़ देगा किसी की। ना तुम लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस लोग भाई मैं अगर इन लोगों को इग्नोर कर दूँ तो इग्नोर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, इग्नोर करने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होता है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जब कोई ऐसा करे तुम लोगों को, तो तुम इन लोगों को भाई कुछ भी नहीं दे तो भाई अब तब तुमको क्या करना पड़ेगा, बेजान पत्थर बन जाना पड़ेगा, रॉक बन जाना पड़ेगा। बेजान पत्थर का मतलब है सब भाई पूरे मतलब रिएक्शन का सप्लाई बंद कर दो, एक भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उसका भाई पास खाना मिल जाएगा, बस सीधी सी बात। और जब खाना मिल जाएगा उसे तो बस उसका भाई रिएक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब उसका जो है बुली करने का आदत फिर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए खाना ही मत दो उसको। और जब भाई इन सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो तुमको क्या करना है, पूरा बेजान पत्थर बन जाओ, कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी रिएक्शन नहीं देना, पूरा रिएक्शन का सप्लाई बंद, कुछ भी जाना नहीं चाहिए। और जब भाई वो गाली भी दे रहा होगा ना तो तुम्हारा एक ही रिएक्शन होना चाहिए, हूँ, अच्छा, ओके, यही सब होना चाहिए। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जो किक मिल रहा था तुम्हारे रिएक्शन से, अब उसको किक का अगले जैसा नहीं मिल रहा है। अब वो क्या करेगा, बोर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, उसके बाद बोर होकर अपने आप ही चल जाएगा। सीक्रेट नंबर 4, ये सीक्रेट नंबर भाई 4 वाला इतना कड़वा है कि तुम्हें बहुत बहुत तकलीफ होने वाला है। बट तुम्हें अगर इमोशनलेस बनना है तो तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा। कमजोर लोग रिश्ते को दिल से निभाते हैं, वही पावरफुल लोग रिश्ते को रिपेल बिट करते हैं। तुम्हें सिखाया गया है फ्रेंडशिप और लव अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये दुनिया का है सबसे बड़ा कड़वा, सबसे खतरनाक वाला झूठ है जो तुम्हें सिस्टम के गुलाम बनाने के लिए रखा। रिश्ता एक ट्रांजेक्शन है, लेन देन है भाई, फोन पे के टाइप का है, लेन देन ट्रांजेक्शन है, लेकिन तुम्हें ऑर्डिनेट करना सीखना पड़ेगा। अगर रिश्ते को पावरफुल का जैसा निभाना पड़ेगा। अगर तुम रिश्ते को पावरफुल लोग की तरह देखना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, एक पेपर लो और पेन लो,
भाई ये लिस्ट बना लो और जितना भी रिश्तेदार दोस्त फ्रेंड लव फैमिली, जो फैमिली को नहीं भाई, फैमिली को हटा के बाकी जितना है सब फ्रेंड जो भी है उसका लिस्ट बनाओ। फिर नाम लिखो, फिर नाम के आगे एक ही क्वेश्चन पूछो अपने आप से, ये मेरा ज़िंदगी में क्या वैल्यू कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, जैसे ग्रोथ लाड़ा, सिग्नल लाड़ा या फिर कुछ लाड़ा, कुछ भी नहीं। किसी इंसान का तुम्हारे लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूशन से मतलब स्ट्रेस ड्रामा और टाइम वेस्ट कर रहा है, साथ तो इसलिए हो कि तुम्हें लगता है वो पुराना दोस्त वो बुरा मान जाएगा, इसीलिए तुम हो एक इमोशनल लेस। सच्चाई तो ये है, पीपल आर वेरी अवर्स बट नॉट कॉन्सेंट। जो दोस्त आज तुम्हारा साथ है जरूरी नहीं है कि वो कल भी रहे, इसीलिए अटैचमेंट को लेकिन इमोशंस के लिए, बेसिस के लिए नहीं, ROI की बेसिस, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस। अगर कोई रिलेशनशिप तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो कट देम ऑफ। किंग डोंट हैव फ्रेंड, दे हैव allies। allies तब तक साथ होता है जब उसका मिशन एक। वीडियो खत्म करने के आगे तुम इस सीक्रेट्स को समझ लो, वरना इस सीक्रेट्स फायदा देने के बजाय तुम्हें बर्बाद कर सकता है। प्रॉब्लम हो चुका है तो उस हिसाब से इस वाले वीडियो में इसका सब खुलासा करना तो सही नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ, उसमें बता दूंगा। तुम्हें लगता है इस वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू ऐड मिला है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना नेक्स्ट पार्ट